हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका यूपी पीसीएल जेई के पर्पज़ से यहाँ पर टॉपिक वाइज जो उसके जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हें हम एक एक करके शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपकी 10 से 15 मिनट के आसपास आपकी वीडियो रखेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में हम क्लियर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पर हम विद इमेज यहाँ पर अच्छे से ब्लड रिलेशन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर किसी का कोई भी डाउट हो अगर इस टॉपिक इस वीडियो में, तो आप तुरंत कमेंट करेंगे इसके साथ ही, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे क्लियर करूँगा या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्लियर करूँगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए चलते हैं हम आगे अपने कंसेप्ट पर। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपका ब्लड रिलेशन चार्ट। ठीक है, इसे देखिए अच्छे से समझ लीजिए ब्लड रिलेशन चार्ट को। मुझे पता है देखिए थोड़ा छोटा है, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी बढ़ाकर थोड़ा देख लेना है, और साथ ही साथ जब इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो पीडीएफ में आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। क्लियर है। देखिए वैसे यहाँ पर दिखाई तो दे रहा होगा, क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि जो परदादा और परदादी से स्टार्ट किया गया है। क्लियर है, परदादा और परदादी से स्टार्ट किया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले मैं साइड में बता देता हूँ, ये जो आपका साइड में छोटा सा बॉक्स बन रहा है, इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। जो डबल लाइन है आपकी स्काई स्काई ब्लू टाइप की, ये स्टूडेंट्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक जो ग्रीन टाइप की है, हल्का ग्रीन, ठीक है, ये आपका क्या रिलेशन दर्शा रहा है, सिविलियन का, यानी कि जो आपस में भाई बहन होंगे। ऐसे ही एक आपकी जो बैंगनी कलर की एक लाइन है यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स क्या दर्शा रहा है, इसमें नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे कि अगर पिता के बाद देखेंगे दादाजी, दादाजी के बाद देखेंगे तो परदादाजी, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे यहाँ पर इस कलर से दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे मेल पर्सन की, तो मेल पर्सन को प्लस से और फीमेल पर्सन को माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए ध्यान से, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं। तो ये परदादा और परदादी हो गए। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहीं पर अगर पर नाना पर नानी की बात करते, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ जैसा रिलेशन ये है, मतलब उन्हें भी हम क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर ही उन्हें कहते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ हिंदी में जरूर हम उन्हें दादा दादी नाना नानी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर बात करें तो उन्हें ग्रैंड फादर और यानी कि अगर परदादा हैं परदादी हैं, ठीक है, परनाना परनानी है, तो उन्हें ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर ही कहेंगे। क्लियर। उसके बाद नीचे स्टेप पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या दे रखा है, नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उससे नीचे की जनरेशन पर, तो ये दे रखा है ग्रैंड फादर यानी कि जो दादाजी हैं, और ग्रैंड मदर जो कि दादी जी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये फादर के रिलेशन से ऐड किए गए हैं। अगर मदर के रिलेशन से हम बात करें, मदर के जो जो हमारी मम्मी है, ठीक है, उनके भी जो मदर और फादर होंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही कहेंगे। हिंदी में उन्हें नानी और नाना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम ऐसे ही कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए पिता के जो भाई वगैरह हैं, भाई पिता के जो ब्रदर हैं, यानी कि जो उन्हें हम क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे, चाहे वो पिता के कोई से भी ब्रदर हों, बड़े हों या छोटे भाई हों। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, जो फादर के जो सिस्टर्स हैं उन्हें हम आंटी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आंटी। समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स और क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था भाई, यहाँ सिबलिंग रिलेशंस दिखा रहा है ग्रीन से, तो वो दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जनरेशन की बात आती है। अगर इनके बच्चे होंगे भाई किसी के भी, अंकल के आंटी के, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कजिन कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे, कजिन। ऐसे स्टूडेंट्स मदर की तरफ के रिलेशन की बात करते हैं, तो मदर के भी जो भाई होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। ठीक है, उनकी जो सिस्टर्स होंगी उन्हें हम आंटी कहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो सिस्टर के हस्बैंड होंगे उन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, देखिए उन्हें भी यहाँ पर देखिए रिलेशन आपका दर्शाया गया है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आगे आपको बताता हूँ। ये जैसे कि अब अगर बात करते हैं नीचे के स्टेप में, तो ये इंसान वो खुद व्यक्ति है, जो व्यक्ति रिलेशन दर्शा रहा है वो खुद है। अगर वो देखेगा तो ये उसकी अपनी वाइफ हो गई। ठीक है, वाइफ का जो भाई होगा ब्रदर इन लो, सिस्टर होगी, तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, यानी कि भाई का जो वाइफ है, यानी कि जो वाइफ का ब्रदर है, उसे क्या कहेंगे, ब्रदर इन लो। क्लियर है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ जो सिस्टर है उसे कहेंगे सिस्टर इन लो। अब बात करेंगे यहाँ पर इनके पिता की, ठीक है, इनके पिता की, तो क्या कहेंगे, फादर इन लो मदर इन लो, यानी कि ये कौन कहलाएंगे, ससुर और सास कहलाएंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे, अगर खुद की सिस्टर्स है, खुद के ब्रदर हैं, तो ये तो सिंपल सा रिलेशन हो गया। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं, अगर चचेरे तहेरे कैसे भी भाई हैं, ममेरे फुफेरे, तो उसे क्या कहेंगे, कजिन कहेंगे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा भाई, अगर इनका मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसका बेटा है भाई, जिस जो रिलेशन दर्शा रहा है उसी की बात करेंगे, तो उसका एक बेटा, ठीक है, बेटे का अगर बेटा होगा तो उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे कहेंगे ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रैंड चाइल्ड। क्लियर है। और अगर आप फिर से अगर परदादाजी बन गए, तो आप फिर क्या कहेंगे, उसे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। क्लियर है, इस टाइप से रिलेशन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई,
अगर बेटा है तो सन, बेटी है तो डॉटर, ठीक है। और बेटी का अगर कोई हस्बैंड है तो उसे क्या कहेंगे, सन इन लॉ। क्लियर है स्टूडेंट्स, रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। ऐसे इधर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखिए भतीजी दे रखी है, भतीजी यानी कि आप जानते होंगे भतीजा और भतीजी, ये भतीजा है और ये भतीजी, ठीक है, ये रिलेशन दर्शाया गया है। ये सब किसे कहेंगे भाई, यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि अगर भाई का बेटा है तो भतीजा होगा, ठीक है, और भाई की बेटी है तो भतीजी होगी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइसी और नेफ्यू। क्लियर है, तो ये आपका हो गया पूरा चार्ट तैयार। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पर सिर्फ इन्हीं संबंधों से मिलकर बनता है, इससे अलग कोई एक्स्ट्रा आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता भाई, कोई इससे अलग नहीं होता। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, आपको थोड़ा इमेज से भी मैंने जैसे बताया था, इमेज के द्वारा भी मैं आपको दर्शा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका इमेज यहाँ पर बिल्कुल तैयार है भाई। इमेज में अगर देखते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर कौन दे रखे हैं, पैटर्नल और मैटरनल। भाई ये पैटर्नल और मैटरनल क्या होता है, तो जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पिता हैं और माता हैं, फादर और मदर, तो भाई फादर के साइड के जो रिलेशन होंगे उन्हें पैटर्नल बोलते हैं और मदर की साइड के जो रिलेशन होंगे उन्हें मैटरनल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दर्शाया गया, जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, दोनों के जो माता पिता हैं उन्हें ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही कहेंगे। क्लियर है, अगर बात करेंगे उनके यानी कि उनके जो भाई वगैरह हैं तो उन्हें हम आंटी अंकल कहेंगे, ये पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। मदर के भी भाई वगैरह हैं, भाई या बहन, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, आंटी और अंकल कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए खुद की वाइफ का रिलेशन आ गया है। ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए आपको ही मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाइफ। क्लियर है, अब यहाँ पर अगर बेटे की बात करेंगे तो सन, और बेटी की बात करेंगे डॉटर। अगर सन की जो वाइफ है तो उसे डॉटर इन लॉ कहेंगे, और जो बेटी का हस्बैंड है उसे सन इन लॉ कहेंगे। क्लियर है, अब बात करते हैं और नीचे वाले स्टेप पर पहुंचते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ पहुंचते हैं तो क्या दे रखा है यहाँ पर, ग्रांड सन, और यहाँ पर दे रखा है ग्रांड सन के साथ साथ स्टूडेंट्स ग्रांड डॉटर। क्लियर है, तो ये कहेंगे, अगर मान लीजिए अगर आप दादा बन गए तो दादा बन गए यानी कि बेटे का बेटा तो कौन होगा, ग्रांड सन, और बेटे की बेटी तो कौन होगी, यानी कि ग्रांड डॉटर। क्लियर है, ऐसे ही अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेशन आपके सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा का सारा रिलेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था, एक ही कंसेप्ट में आपका सारा कुछ कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन आप अच्छे से, यानी इसी एक कंसेप्ट से, एक ही वीडियो से आप कुछ सब कुछ सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए बेसिक जो इसका कंसेप्ट था वो मैंने सिखा दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो बनते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा बनेगा, इंडिकेटेड फॉर्म, ठीक है। इंडिकेटेड फॉर्म के देखिए वैसे ही पता चल रहा है आपका कि जब किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसका मतलब वही होता है क्वेश्चन हमारा इंडिकेट फॉर्म वाला। अभी आपको कराऊंगा भी, ठीक है, इसी वीडियो में आपको कराना भी है क्वेश्चन, तो एक एक सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा कौन सा होता है, फैमिली ट्री फॉर्म। यानी कि फैमिली ट्री फॉर्म का मतलब होता है रिलेशन दर्शाया जाता है आपस में एक दूसरे का, और वहाँ पर उसे तैयार करना होता है। फिर किसी का भी रिलेशन वो पूछ सकता है कि भाई बताइए बी का सी से क्या रिलेशन है, बी का डी से क्या रिलेशन है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं उसी के साथ। फिर होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है, तीसरा टाइप होता है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। तो इन तीनों टाइपों को हम अलग अलग इन्हें एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सभी का। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम स्टूडेंट्स इंडिकेट फॉर्म वाले पर। तो देखिए इंडिकेट फॉर्म वाला क्या होता है भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यानी कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए वुमेन इन अ फोटोग्राफ, विजय सेड शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय। यानी कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। चित्र की यानी जो महिला है उसका विजय के साथ क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमें इंडिकेट फॉर्म वाले में हमेशा ये देखना पड़ता है कि कह कौन व्यक्ति रहा है, किसने कहना शुरू किया है। तो यहाँ पर विजय ने कहा है, भाई विजय ने कहा है। अब विजय सिर्फ दो ही बातें कह सकता है, या तो वो दूसरे व्यक्ति से रिलेशन शुरू कर सकता है या खुद से रिलेशन शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर विजय ने किससे रिलेशन शुरू किया है ये समझते हैं। तो यहाँ पर विजय ने कहा है कि वह का मतलब जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसके बारे में कह रहा है, वह किससे, मेरे भाई, यानी मेरे भाई का मतलब हो गया विजय ने खुद से स्टार्ट कर दिया। तो अब सिंपल सी बात है, हम विजय से स्टार्ट करेंगे। विजय का एक भाई है, ठीक है, विजय का ब्रदर से लगाएंगे, ब्रदर यानी भाई की बहन, तो ब्रदर यानी सिस्टर इसकी, के पिता यानी इसके पिता, इसके फादर है तो ये विजय के भी फादर होंगे, उसके भाई के भी फादर होंगे, सभी के फादर होंगे। क्लियर है, इनकी डॉटर या तो इसी को मान लो जो विजय की सिस्टर है, या फिर अलग से एक डॉटर मान लो, तब भी स्टूडेंट्स कौन होगी, वो विजय की सिस्टर ही तो कहलाएगी, तब भी विजय की सिस्टर कहलाएगी। सिंपल सी बात है। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो ये होता है हमारा इंडिकेट फॉर्म वाला।
क्लियर है। ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन आपके और टफ भी आ जाता है, तो जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है वहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता रहता हूँ, तो वहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप पर। तो देखिए दूसरा टाइप हमारा कौन सा है, ये दे रखा है फैमिली ट्री फॉर्म। ठीक है, फैमिली ट्री फॉर्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिलेशन दर्शाया जाता है आपस में। अब हमें वहाँ पर दर्शाना होता है लास्ट में जो पूछता है कि भाई सी का डी से क्या संबंध है, जैसे ये पूछा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कहा गया है, ए बी बहनें हैं, तो भाई ए और बी यहाँ पर दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पर सिस्टर हैं, तो हमने एक लाइन बनाकर हमें याद है कि भाई चाहे तो इन्हें माइनस लगा सकते हैं कि भाई मेल को हमने प्लस और फीमेल को माइनस करके लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, नीचे लगा दो उसके माइनस, जिससे कि पता रहे कि ये फीमेल है या मेल है। और वैसे मैंने आपको एक तरीका और भी बताया हुआ है कि आप माइनस नहीं लगाकर आप सर्किल में बंद कर सकते हैं, जो भी फीमेल पर्सन है, और मेल को स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं भाई, वो अपना तरीका है कि आप कैसे क्वेश्चन को पहचानना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है डी की माता ए है, तो ए कौन है, डी की मदर। तो यहाँ पर इनका जो बेटा है, एक बेटा है बेटी है, कौन है कुछ नहीं पता, बस डी की मदर, यानी डी की मदर कौन है, ए। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी की, यानी बी क्या है, बी की एक पुत्री है जो सी, तो यहाँ पर ये बी जो दे रखी है इसकी एक डॉटर है, कौन है, सी नाम की। तो डॉटर लड़की है, तो भाई सर्किल में बंद कर दो जैसा कि मैंने बताया था। क्लियर है। अब यहाँ पर सी का डी से क्या संबंध है, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, डी हमें नहीं पता डी कौन है, डी मेल है फीमेल है कोई भी हो सकता है, लेकिन सी फीमेल पर्सन है, तो इसका मतलब सी कौन होगी, मौसेरी बहन होगी। सिंपल सी बात है भाई, ये मौसी तो लगी, अरे जो मदर की सिस्टर है वो मौसी लगी ना, तो यहाँ पर मौसेरी बहन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट थर्ड टाइप हमारा क्या दे रखा है, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करें अगर यहाँ पर, तो आपको एक कोड टाइप से दर्शाया जाता है, जिसकी आपने कोडिंग डिकोडिंग किया होगा कि भाई ए प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, बी प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे कुछ भी, जैसे भी माइनस का अलग से रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस अलग से, डिवाइड अलग से, मल्टीप्लिकेशन अलग से, या स्टार अलग से। ठीक है, ऐसे कुछ भी आपको दिया होता है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका होता है, तो इसी संबंधित कोडेड रिलेशन ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझना है। ए प्लस बी का रिलेशन क्या है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का रिलेशन क्या है कि ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, और ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है कि ए बी की माता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रिलेशन किसके बारे में पूछा है, यहाँ पूछा है कि पी को क्यू की दादी दर्शाना है। तो स्टूडेंट्स पी को क्यू की दादी, तो अगर यहाँ पर क्यू का जेंडर क्लियर होता ना, तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन भी जब भी आपका जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आसान कैसे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्लियर है। तो मैं इसे क्वेश्चन को स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं। हमें पता है कि दादी की बात कर रहा है, तो दादी का मतलब पिता की माता, भाई पिता की माता बनेगी, तो सबसे पहले पिता का रिलेशन जोड़ते हैं। क्यू के साथ में किसी भी व्यक्ति का पिता का रिलेशन बनेगा, तो पिता का रिलेशन कहाँ से बनेगा ये देख लेते हैं। तो पिता का रिलेशन बनना है यहाँ पर, ए बी का पिता है, किससे बनना है, स्टार के द्वारा। तो स्टार हमारा कौन कौन से ऑप्शन में है, या तो यहाँ पर है और या फिर यहाँ पर है। क्लियर है भाई, स्टार का दे रखा है। क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स आगे, फिर भाई पिता की माता के बारे में बात कर रहा है, तो माता के बारे में अब हमें दो ऑप्शन तो हमारे ये गलत हो गए भाई, हमने चेक कर लिया दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। अब कौन सा, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हमें पता है पिता के भाई की माता हो जाए, पिता की बहन की माता हो जाए, वह भी हमारी तब भी दादी लगेंगी। क्लियर है, हमें तो दादी का रिलेशन देखना है। लेकिन अगर बात आती है कोई और रिलेशन बन रहा है तो वो हमारा गलत हो जाएगा कंसेप्ट। तो हमें देखिए आगे देखना है कि भाई भाई वाला रिलेशन बन जाए वो भी ठीक है, या पिता की माता डायरेक्ट बन जाए। तो डायरेक्ट देखिए माता यहाँ पर दे रखा है, माता दे रखा है डिवाइड से, भाई माता डिवाइड से दे रखा है, तो डिवाइड देखिए यहाँ पर है भाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ प्लस दे रखा है, और प्लस का मतलब देखिए क्या होता है, प्लस का मतलब होता है भाई। तो भाई यहाँ पर प्लस का मतलब भाई हो गया, तो बिल्कुल ये आपस में भाई हो गए, तो भाई हो गए। अब आगे माता का रिलेशन लग जाए तब भी हम मान जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भाई का रिलेशन है, बिल्कुल क्लियर है, दोनों के दोनों ऑप्शन तक बन रहे हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ स्टार है, यहाँ पर डिवाइड, तो स्टार का अर्थ क्या है भाई, स्टार का अर्थ है पिता, तो यानी कि पी पिता बन रहा है, तो भाई पिता बनेगा तो कौन कहलाएगा, दादाजी कहलाएगा। लेकिन हमें तो माता देखना है, तो हम क्या देखेंगे, डिवाइड वाला रिलेशन। तो डिवाइड वाला कहाँ पर दे रखा है भाई, ये दे रखा है पी डिवाइड क्यू, तो इसका मतलब ये हो गया माता का रिलेशन। तो भाई क्यू की दादी कौन हो गई, पी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर आ गया, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप्स।
तो ये तीनों टाइप्स आपके काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट अगर आपको लगता है, कोई भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स करेंगे और बिल्कुल मैं आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से बताने की दोबारा से कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए इसके साथ हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तो भाई इस क्वेश्चन को होमवर्क में आप लोगों को करना है और साथ ही साथ इसका आंसर देना है। ठीक है? और इसका आंसर आपको कमेंट्स में भी देना है, साथ साथ ग्रुप में भी देना है, सभी जगह पर आंसर देना है, ध्यान देना। ठीक है? तभी मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। देखिए मैं जब आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ तो मानता हूँ कि भाई आप लोग भी मेरे साथ में मेहनत कर सकते हैं। ठीक है? ये सब आप ही के लिए तो हो रहा है। अब आपके एग्जाम में टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी किसी भी टॉपिक को लेकर। तो स्टूडेंट्स उसी के लिए मैंने उसी के पर्पज़ से आपकी ये शॉर्ट वीडियो बनानी शुरू की है। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, साथ साथ शेयर करना है सभी जगह पर, और साथ ही साथ जो भी नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।